नमस्कार। चौथा पाया में आपका स्वागत है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में थे। राजस्थान के बांसवाड़ा आदिवासी बहुल इलाका, मेवाड़ का बहुत महत्वपूर्ण इलाका, और वहां से लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी। और इसके साथ ही जोधपुर से दिल्ली, बीकानेर से दिल्ली 2 वंदे भारत और उदयपुर से चंडीगढ़ की एक विशेष ट्रेन को भी उन्होंने हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम तय था, लेकिन इस कार्यक्रम के बाद में जो चर्चा है, सबसे ज़्यादा चर्चा है, वो चर्चा है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की कार्यक्रम के मंच पर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। और जिस तरीके का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वो वीडियो कई राजनीतिक संकेत दे रहा है। अगर हम सिलसिलेवार बात करें तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका 30वीं बार पीएम बनने के बाद में राजस्थान में 16वां दौरा था, लेकिन जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री मोदी बदले बदले नजर आए, वो कई कार्यक्रम अपनी जगह था, लेकिन कई संकेत भी देता है। जब प्रधानमंत्री कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे तो खुली जीप में, आमतौर पर हमने देखा है कि प्रधानमंत्री अकेले ही होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा राज्य का अगर कोई मुख्यमंत्री साथ है तो वो साथ होता है, लेकिन कल उनके साथ में मुख्यमंत्री के अलावा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ और दोनों उप मुख्यमंत्री भी थे, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा। तो पहला संकेत तो उन्होंने ये दिया कि राजस्थान में अगर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो अब सबको एक हो जाना चाहिए। मतलब सबको एक साथ रख के पीएम नरेंद्र मोदी ने गुटबाजी खत्म करने का एक संकेत दिया। वो चर्चा हो ही रही थी। इसी दौरान जब वो मंच पे पहुंचे तो वहाँ पे वसुंधरा राजे भी थी। सभी नेताओं का उन्होंने अभिवादन किया और वापस घूम के आए वसुंधरा राजे के तरफ, और वहाँ पे दिया कुमारी भी पास में खड़ी थी। दिया कुमारी तो हाथ जोड़े खड़ी रह गई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वसुंधरा राजे के सामने लगभग 1 मिनट तक वो हाथ जोड़े हुए खड़े रहे, वसुंधरा राजे भी, और दोनों के बीच में क्या बातचीत थी ये तो सामने नहीं आया। लेकिन जो वसुंधरा राजे के हाव भाव थे वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर कोई बात कही थी तो वो यूँ इशारा भी करती है, मुझे क्या पता। तो ये एक संकेत जो वहाँ से जा रहा है कि वसुंधरा राजे ने पूरी राजनीतिक महफिल वहाँ से लूट ली और कोई न कोई बहुत अहम बात जो है वो उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई है। और जब से ये मुलाकात का वीडियो सामने आया है और जब से लोगों ने वहाँ पे देखा है, उसके बाद से राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के होश उड़े हुए हैं। क्यों उड़े हुए हैं ये समझ में नहीं आता। कारण कि एक बात बहुत साफ है कि वसुंधरा राजे पिछले 2 महीने से जितना सक्रिय हुई हैं और जो उनके बयान हैं वो बहुत कुछ कहते हैं। धौलपुर में उन्होंने रामकथा के दौरान कहा कि भगवान राम को वनवास हुआ था तो वनवास उनका भी खत्म हुआ, और ये वनवास किसी का रुकता नहीं है, एक न एक दिन खत्म होता है। अब इसका अंदाज ये लगाया गया चूंकि वसुंधरा राजे खुद 2023 में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बावजूद भी मुख्यमंत्री नहीं बनाई गई और उनसे पर्ची पढ़वा के मौजूदा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का नाम बुलवाया गया। उसके बाद से वो बिल्कुल एक तरीके से नेपथ्य में थी, कई उनके पारिवारिक कारण भी रहे, लेकिन धौलपुर की रामकथा पे उन्होंने वनवास खत्म करने की बात कह के इशारा किया कब उनका भी वनवास खत्म होने वाला है। इसी दौरान उनकी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होती है। मुलाकात के बाद में जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है वो भी बहुत कुछ कहती है कि हाँ बहुत ठीक हुआ है। इसके बाद में वो जोधपुर आती हैं
और जोधपुर में वो ये कहती हैं कि हम मिलके चलेंगे तो ठीक रहेगा। और उन्होंने बाबा रामदेव जो लोक देवता हैं उनको याद किया और ये कहा कि उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी राजस्थान में रामदेवरा से शुरू की थी और उन्हें बहुत कुछ मिला और जो मांगता है उनको मिलता है। और ये बात कहने के 24 घंटे बाद ही वसुंधरा राजे की मुलाकात आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत से होती है। अब आप ये अंदाज लगाइए कि उस वक्त से जो बात चल रही थी कि वसुंधरा राजे को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है, और चूंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात भी अब लगभग मैं ये कह रहा हूँ अंतिम चरण में है, और कोई बड़ी बात नहीं है कि दशहरे से पहले या दशहरे के आसपास नाम की घोषणा भी हो जाए। कारण कि संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो कथित मतभेद की बात आ रही थी वो भी ये बताया जा रहा है कि सलट गए हैं। संघ की तरफ से जो नाम दिए उसमें वसुंधरा राजे का नाम भी था। हालांकि शिवराज चौहान ने भी संघ प्रमुख से मुलाकात की थी, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि उन्होंने अध्यक्ष बनने से इनकार भी किया है। लेकिन वसुंधरा राजे का इस बारे में अभी तक कोई संकेत नहीं आया। लेकिन हाँ, ये बात अब भी सत्ता के गलियारों में चर्चा में है कि वसुंधरा राजे को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। और कल जिस गर्मजोशी के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई है और जिस कॉन्फिडेंस के साथ में वसुंधरा राजे मोदी के सामने खड़ी रही है, आज की तारीख में बहुत कम ऐसे नेता होंगे जो मोदी के सामने इस तरीके से खड़े होकर बात कर सकें। और पड़ोस में जो खड़ी थी दिया कुमारी, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री, उनका चेहरा उस वक्त देखने लायक भी था। हालांकि पहले वो थी, उसके बाद में वसुंधरा राजे थी, लेकिन दिया कुमारी की तरफ शायद पीएम ने देखा भी नहीं। क्यों नहीं देखा, क्या नहीं देखा, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये बात तय है कि कल जो मुलाकात हुई है, उसकी जो तस्वीरें सामने आई है, उसका जो वीडियो सामने आया है, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के कई नेताओं के होश उड़े हुए हैं। अब होश उड़ने का कारण क्या है ये कल्पना तो नहीं की जा सकती, लेकिन ये बात तय है कि इस मुलाकात ने एक बहुत बड़ा राजनीतिक संकेत तो ये दिया है कि आज भी भले ही मंच से पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को राजस्थान का लोकप्रिय मुख्यमंत्री कहा हो, लेकिन मेरी प्यारी बहन वसुंधरा राजे कह के उन्होंने कुछ देर पहले जो मंच में मुलाकात हुई थी उसको भी पुख्ता किया और ये कहा कि जलवा तो शायद वसुंधरा राजे का है। और इसलिए कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे ने कल सियासी मैदान मार लिया। आप क्या सोचते हैं इस मुलाकात? चूँकि चर्चा ही की जा सकती है, अटकल ही की जा सकती है, लेकिन ये अटकल और ये चर्चा पूरे देश में और दिल्ली के सत्ता के गलियारों में अभी भी कायम है कि वसुंधरा राजे का वनवास खत्म हो रहा है। किस रूप में खत्म हो रहा है वक्त बताएगा। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।